गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 5.3 के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया था। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 5.4 जो कि हमारे बुक एनसीईआरटी में ऑप्शनल के तौर पर दिया हुआ है, तो दोस्तों इसे भी करके ही जाइएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शनल में दिया हुआ है तो हो सकता है कि इसमें से कुछ देखने को मिल भी जाए या हो सकता है ना भी मिले। तो दोस्तों आपके नंबर कम ना हो या आपके क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए मैं एक्सरसाइज 5.4 को भी कंप्लीट करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10 एनसीईआरटी। क्वेश्चन फर्स्ट, which term of the AP, which term of the AP 121, 121, 117, 113 is its first negative term. दोस्तों हमें एक एपी की सीरीज दिए हुए हैं और उसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें फर्स्ट ऐसा कोई टर्म बता दीजिए जो वो निगेटिव में नंबर देते हो दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इसे स्टेप सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म 121 है। कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म से हमारा 117 और फर्स्ट टर्म से हमारा 121। तो दोस्तों इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4 होंगे, उसके बाद दोस्तों an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों a हमारे पास है 121 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास माइनस के 4। दोस्तों 121 माइनस के 4n माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 4, तो ये हो जाएंगे 125 माइनस के 4n। दोस्तों जब हम 4n को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये बन जाएंगे हमारे प्लस के 4n इक्वल टू 1/25। तो n की वैल्यूज हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/25/4। दोस्तों जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो ये बनते हैं 4×3=12। 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाएंगे 4×3=12। फिर 5 को मैं उतारता हूँ, 4×1=4, 1 पॉइंट उतार के 0, 4×2=8, 2 0, तो 31.25 आते हैं दोस्तों। एन की जो वैल्यूज है 31.25 आते हैं। तो दोस्तों 31.25 लमसम ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 32 के। तो एन की वैल्यू दोस्तों अगर हमारा 32 हो तो जब हम एन की वैल्यू 32 रखते हैं दोस्तों तो वो हमारे जो फर्स्ट टर्म्स होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों आइए हम चेक कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों एन हमारे पास 32 है तो ए 32 टर्म्स होंगे। अब फर्स्ट टर्म्स हमें 121 दे रखे हुए हैं, 121 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है 32 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस दोस्तों हमारे पास है माइनस के 4। तो ये 32 टर्म्स जो होंगे 121 प्लस 31 माइनस के 4, 121 माइनस
तो दोस्तों जो हमारे 32 टर्म्स होंगे, जो फर्स्ट 32 टर्म्स हैं, उनके जो वैल्यूज होंगे वो हो जाएंगे -के 3। दोस्तों यही हमसे पूछा हुआ था कि हमें कोई ऐसा फर्स्ट निगेटिव टर्म बता दीजिए जिनके वैल्यूज जो आए वो निगेटिव में आए। दोस्तों दोस्तों वो 32वां जो टर्म है वो -3 है, तो यही -3 हमारा क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। A ladder has rungs. A ladder has rungs. The ladder has rungs 25 centimeter apart. 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45. The rungs decrease. The rungs decrease. The rung. The rungs decrease uniformly. Uniformly in length from 45 centimeter from 45 centimeter at the top at the top. If the top and the bottom rungs if the top if the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart are 2.5 meter apart. What is the length of the wood? What is the length of is the length of the wood required for the rungs required for the rungs. दोस्तों क्वेश्चन सेकंड में बोला गया a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, which is the length of the wood required for the rungs? दोस्तों क्वेश्चन में हमें एक फिगर भी दिया हुआ है, हम उसे फिगर बनाते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं।
दोस्तों एक लैडर है, एक सीढ़ी है दोस्तों। उसमें बोला गया है कि जो हमारे बॉटम के जो रंग्स हैं उनके बीच की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं लैडर के जो रंग्स के जो साइज है वो डिक्रीज होना शुरू करते हैं दोस्तों। तो डिक्रीज होके जो हमारा लास्ट टर्म्स हो गए वो 25 सेंटीमीटर हो जाते हैं दोस्तों, जो लास्ट रंग्स होते हैं। और दोस्तों दो रंग्स के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर का। और दोस्तों ये पूरा रंग्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप रंग्स की पूरी लेंथ हमें दे रखी है 2.5 मीटर। तो दोस्तों हमें बताना है कि इसमें जितने रंग्स लगे हुए हैं उनकी टोटल लेंथ कितनी है। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये फ्रॉम बॉटम टू द टॉप, फ्रॉम from the length of from the length of bottom bottom to the top is 2.5 मीटर, 2.5। दोस्तों इसके जो फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये बन जाएंगे 5/2 मीटर। दोस्तों अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 5/2 इंटू 100 करना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये 2 5 जा 10 और 5 5 जा 250। दोस्तों ये फ्रॉम बॉटम टू द टॉप दोस्तों जो पूरी लेंथ हो गई सीढ़ी की वो हो गया 250 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। और दोस्तों दो रंग्स के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन two rungs is 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है दोस्तों, और पूरी लेंथ अगर हमारी 250 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों हमें यहाँ से पता चल जाएंगे कि हमारे टोटल रंग्स कितने हैं दोस्तों। तो जब मैं 250 में से 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे 10 जो है रंग्स आ गए। यही रंग्स हमारे दोस्तों एंड टर्म्स भी हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों बोला गया है क्वेश्चन में हमें रंग्स, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। एन दोस्तों जो सम ऑफ 10 होंगे, हमसे पूछे गए रंग्स में जितने लकड़ियां लगे हुए हैं उनके टोटल लेंथ कितने होंगे। तो दोस्तों हमें फर्स्ट टर्म्स तो पता है और लास्ट टर्म्स भी हमें पता है। फर्स्ट टर्म्स हमारे 45 हो गया, लास्ट टर्म्स हमारे 25 है दोस्तों, क्योंकि लास्ट जो रंग्स है वो 25 सेंटीमीटर है दोस्तों। और बॉटम में दोस्तों जो पहला रंग है वो हमारा 45 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 10 और एन इक्वल टू 25 और ए जो है हमारे हो गए 45। तो दोस्तों n/2 इसको आप लिख सकते हैं a प्लस ए एन। तो दोस्तों सम ऑफ 10 रंग्स हो गए हैं 10/2। ए हमारे जो हैं वो हैं 45 और प्लस 25। तो ये हो जाएंगे दोस्तों 2 5 जा 10, तो 5 5 5 10, 4 2 6 और 7, तो हो जाएंगे हमारे 350 सेंटीमीटर। दोस्तों यही हमसे पूछा हुआ था कि टोटल रंग्स कितने हैं, टोटल रंग्स की लेंथ कितनी है दोस्तों, तो 350 सेंटीमीटर हो जाएंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो 350 सेंटीमीटर दोस्तों।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने इसे टू मैंने छोड़ दिया है। मैं लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करा दूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, दोस्तों मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 2 को मैं लास्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, the house of a row are numbered. The house, the house, the the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49, from 1 to 49, so that there is a value, so that there is a value, so that there is a value, there is a value of x such that of x such that such that the sum of the numbers, the sum of the numbers of the numbers of the house preceding of the house of the house preceding of the house preceding pre precedings precedings the house numbered x, the house numbered x, the house number x is equal to the sum of the number, is equal to the sum of numbers of the houses following it, of the houses following it. Find the value of x. Find this value of x. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively फ्रॉम 1 to 44। दोस्तों एक दोस्तों एक रो में मकान है जो 1 से लेकर 49 तक बैक टू बैक हैं दोस्तों। सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू को शो करना है, सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस preceding the house number x is equal to the sum of the number of house following it. Find this value of x। दोस्तों जो हमारे x हैं एक ऐसे नंबर होंगे, एक ऐसे वैल्यूज होंगे जो हाउस के पहले और हाउस के बाद दोनों के बीच में वो इक्वल पोजीशन पे होंगे दोस्तों। दोस्तों कुछ ऐसे हैं,
दोस्तों अगर ये मेरा पहला हाउस है और ये मेरा दूसरा है, अगर ये मेरा तीसरा है और ये हमारा चौथा है, दोस्तों कुछ ऐसे मकान होंगे जो हमारे बीचों बीच में होंगे, लास्ट से भी और स्टार्टिंग से भी दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारा बीच का वैल्यू अगर मैं उसे x ले लेता हूँ कि वो मकान x होंगे जो बिल्कुल बीचों बीच होंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनके पहले जो आएंगे वो तो हमारे x-1 होंगे और इनके बाद जो आएंगे वो तो हमारे x+1 होंगे। दोस्तों इनके पहले जो भी हाउसेज आएंगे वो हमारे x से कम ही होंगे और इनके बाद जो भी हाउस आएंगे वो दोस्तों वो x से एक एक करके ज़्यादा बढ़ते हुए 49 तक चले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमसे वो पूछा गया हुआ है कि हमें x की वैल्यू बता दीजिए कि वो बीचों बीच में जो हाउस है वो किस नंबर पे है दोस्तों। दोस्तों हमें इसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे इरेज करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं। दोस्तों यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन में हिंट दे रखे हुए हैं कि सम ऑफ x-1 इक्वल है सम ऑफ 49, सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x। दोस्तों अगर हमें ये सम ऑफ x-1 जो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज को इक्वल करना है दोस्तों, तो सम ऑफ x-1 इक्वल हो जाएंगे टोटल सम ऑफ 49 में से हम माइनस कर देंगे सम ऑफ x को। तो दोस्तों हमारे ये वाले जितने वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जो x है x-1 के बाद ही है ना दोस्तों, तो सम ऑफ x को जब माइनस करेंगे तो अब ये हमारे इसके इक्वल आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन में हमें ये दे रखे हिंट के तौर पे हमें दे रखे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों जब हम सम ऑफ x-1 की वैल्यूज को निकालते हैं तो सबसे पहले हम सम ऑफ x-1 की वैल्यूज को निकालते हैं। सम ऑफ x-1 अगर हम निकालते हैं तो हमें पता है कि a हमारा फर्स्ट है और b जो होगा हमारे पास सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म्स। दोस्तों सेकेंड टर्म्स हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म्स हमारे पास 1 है, तो ये बन जाएंगे 1। तो दोस्तों सम ऑफ x-1, तो n की वैल्यू जो है हमारी वो है x-1। तो दोस्तों सम ऑफ x-1 इक्वल टू ये हमारे बन जाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों n की वैल्यू हमें पता है इसलिए हमने n की जगह पे x-1 रख दिया। यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी x-1/2 कर देते हैं। a जो है हमारे पास फर्स्ट है, a की वैल्यू, और n हमारे पास दे रखा हुआ है x-1 और माइनस के 1, और d हमें दे रखा हुआ है दोस्तों 1। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये x-1/2 2 1 जा 2 प्लस ये दोस्तों हमारे x की वैल्यू x-1 थे। तो दोस्तों n की वैल्यू x-1 था और ये माइनस के 1 है दोस्तों, तो ये बन जाएंगे हमारे पास x-2। उसके बाद दोस्तों आप देखिए +2 से -2 कैंसल आउट हो जाएंगे तो x-1/2 ये बन गए x। दोस्तों जब हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे x² माइनस x/2। तो दोस्तों सम ऑफ x-1 है वो हमारे x-2 आ गए। अब दोस्तों हम सम ऑफ 49 को निकालते हैं।
सम ऑफ 49। दोस्तों जब हम सम ऑफ 49 को निकालते हैं तो आपको पता है कि ए की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब यहाँ पे एन जो होगा दोस्तों वो चेंज होके 49 बन जाएंगे, क्योंकि हम सम ऑफ 49 को दोस्तों निकाल रहे हैं। उसके बाद ये बन जाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन है हमारे पास 49/2, ए जो है हमारे पास वो है फर्स्ट, प्लस एन है 49-1, और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1। 49/2 दोस्तों 2 1 जा 2 हो जाएंगे, ये 48, तो दोस्तों ये बन जाएंगे 49/2 इंटू 50, तो ये कट के बन जाएंगे 25। अब 49 में जब हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 49 में अगर हम 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, और 4 24, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, तो ये बनते हैं हमारे 1225। 1225 दोस्तों बुक में हमें दिया हुआ था कि सम ऑफ x-1 जो थे, सम ऑफ x-1 जो थे वो इक्वल थे सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x, सम ऑफ x। तो दोस्तों हमने सम ऑफ 49 भी निकाल लिया, सम ऑफ x-1 भी निकाल लिया। दोस्तों अगर मैं सम ऑफ x को निकालता हूँ, सम ऑफ x, तो दोस्तों यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन n की वैल्यू x हो जाएगी। तो दोस्तों n की वैल्यू x हो जाएगी, तो सम ऑफ x इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों n की जगह हम x पुट कर देंगे, a जो है हमारे पास 1 है, प्लस x-1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 1 है, x/2 2 प्लस x-1, ये बन जाएंगे x/2, ये हो जाएंगे हमारे पास 1 प्लस x, ये हमारे हो जाएंगे x प्लस x² 2। तो दोस्तों हमने सम ऑफ x भी निकाल लिया, सम ऑफ 49 भी निकाल लिया, और सम ऑफ x-1 भी निकाल लिया। दोस्तों अब हमें x की वैल्यूज निकालने हैं, तो दोस्तों जैसे ही हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे x की वैल्यूज भी आ जाएंगे। दोस्तों मैं कहाँ इसे करूँ, दोस्तों मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ, और सम ऑफ 49 की जो वैल्यू थी हमारे पास, सम ऑफ 49 वो वैल्यू थी हमारे पास 1225। दोस्तों सम ऑफ x-1 जो हमारे थे x², सम ऑफ x-1, सम ऑफ x-1 इक्वल टू सम ऑफ 49 माइनस सम ऑफ x। दोस्तों जो सम ऑफ x-1 हमारे थे वो है x² माइनस के x/2, सम ऑफ 49 हमने यहाँ पे लिख लिया हुआ है 1225, 1225, और सम ऑफ x जो है हमारे वो है x प्लस x² 2। तो दोस्तों जब हम x² माइनस x/2, दोस्तों इस माइनस x प्लस x² 2 को जब हम यहाँ पे लाएंगे तो ये बन जाएंगे हमारे प्लस के x
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और ये हो जाएंगे हमारे पास 12, 25। दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 12, 25। दोस्तों आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों में 2 है, तो इसको सारे को मैंने एक साथ लिख दिया दोस्तों। प्लस एक्स को माइनस एक्स कैंसल आउट कर देगा दोस्तों, तो ये बनेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 12, 25। दोस्तों 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 12, 25, और दोस्तों x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 35। तो दोस्तों x की जो वैल्यूज आएंगे वो हमारे 35 होंगे, ना कि -35। ये नहीं होंगे दोस्तों, प्लस के 35 हो जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड। ए स्मॉल टेरेस, ए स्मॉल टेरेस, a small terrace ground दोस्तों ये फुटबॉल ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड comprises of comprises comprises of 15 steps, each of which is 15 meter long, each of which is 50 meter long, and built of solid concrete, and and built of solid concrete. Each step has a rise of each step each step has a rise of each step has a rise of 1 and 4 meter, and and a trade off 1.5 meter. Calculate the total volume of concrete. Calculate the total volume. Calculate the total volume of concrete required to build the build the terrace. The terrace. दोस्तों
क्वेश्चन में एक फिगर भी दिया हुआ है दोस्तों। दोस्तों मैं क्वेश्चन में का फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो है ये 50 मीटर है, और ये है 1 and 4 मीटर, और ये जो है वो है 1.5 मीटर। दोस्तों हमें बताने हैं कि ये सीढ़ी जो बनाने में जो जितने भी कंक्रीट लगे हैं उनके टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमें बताने हैं टू बिल्ड द टेरेस। इस टेरेस को बनाने में जितने भी कंक्रीट लगे हैं दोस्तों उसके वॉल्यूम बताने हैं दोस्तों। जहाँ पे दोस्तों हमें दे रखे हुए हैं कि जो 50 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ हमें दे रखे हुए हैं। सॉरी दोस्तों, लेंथ हमें दे रखे हुए वो है 50 मीटर। एंड build of solder each step has rise of 1 and 4 मीटर। दोस्तों राइज जो होता है ये सीढ़ी होते हैं, और फिर ऐसे होते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे हम चढ़ते हैं दोस्तों, जिस पे हम लोग चढ़ते हैं वो हमारे होते हैं ट्रेड, और ये जो सामने वाले होते हैं वो होते हैं राइज। तो दोस्तों जो हमारे ब्रेड्स हैं वो दे रखे हुए हैं, ब्रेड का हमें दे रखे हुए हैं 1.5 मीटर, और जो हमारे हाइट दे रखे हैं वो है 1/4 मीटर। दोस्तों जब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम तो बनते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों लंबाई हमारे 50 है, और चौड़ाई हमारे 1.5 है, और हाइट हमारे 1/4 है। तो दोस्तों ये 2 से 25 टाइम्स में कट जाएंगे, तो ये बचेंगे 25/4। तो दोस्तों जो हमारा पहला जो एपी का पहला सीरीज है उसको मैंने निकाला है 25/4। दोस्तों अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में भी हमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों ये जो हमारे 1.5 मीटर है दोस्तों, हाइट है हमारी 1/4। हमारी 1.2 मीटर। लंबाई गुणे चौड़ाई। दोस्तों जैसे ही हम दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये वाले 1.5 और ये वाले 1.5 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 1.5 + 1.5, तो ये हमारे हो जाएंगे 2/2।
तो दोस्तों 1 हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे सेकंड में जो हमारे ब्रेड्थ होंगे वो हमारे 1 मीटर लंबे हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से हम लेंगे और यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों इसको आप लिखेंगे, लेंथ तो हमारे थे 50 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 1 और हाइट है हमारे पास 1/4। तो दोस्तों ये 2 2 जा 4, ये हो जाएंगे 25, तो ये हो जाएंगे 25/2। दोस्तों हमें फर्स्ट टर्म्स पता चल गया, सेकेंड टर्म्स पता चल गया दोस्तों, तो हम कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म्स हैं और ये हमारे सेकेंड टर्म्स हो गए, और कॉमन डिफरेंस हमारे हो जाएंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड टर्म्स हमारे 25/2 है, फर्स्ट टर्म्स हमारे 25/4 है। दोस्तों जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 2 जा 4 और 25 2 जा 50 -25, ये बनेंगे हमारे 25/4। दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमारे आ गए 25/4। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू द बिल्ड द टेरेस। तो दोस्तों सम ऑफ एन, दोस्तों हमें जो स्टेप्स बनाने हैं वो 15 स्टेप्स बनाने हैं। तो एन हमारे पास हो जाएंगे, एन हमारे पास हो जाएंगे 15। फर्स्ट टर्म्स हमने निकाल लिए हैं दोस्तों 25/4, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 25/4। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं, एस 15 इक्वल टू 15/2 2a, दोस्तों है 25/4, 2a प्लस n-1, n जो हमारे पास है 15, n-1, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 25/4। 15 2 2 जा 4, 25/2 प्लस 14 इंटू 25/4, 25/2 प्लस, दोस्तों जब 25 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएंगे। ये हमारे बन जाएंगे 15 इंटू 200/2, 300 टाइम्स, तो हो जाएंगे ये 1500। फर्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या है 25/4, डी, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी हमारे पास 25/4 है, 15/2, दोस्तों ये 15/2 है। तो दोस्तों 15/2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 15, दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब 1500 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बनते हैं 750 मीटर क्यूब। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन सेकंड जो छूट गए थे उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ दोस्तों।
The sum of the third and the seventh term of an AP, the sum of the third and the seventh term of an AP is 6, and their product is their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the EP. दोस्तों हमें द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म्स ऑफ एपी दे रखे हुए हैं 6 और उसके प्रोडक्ट दे रखे हुए हैं 8। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। दोस्तों हमें एपी का 16 टर्म्स पूछे हुए हैं कि क्या होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों हमारे पास जो थर्ड टर्म्स है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म, तो ए इक्वल टू 3, ए हमें नहीं दे रखे हुए दोस्तों, एन हमें थर्ड दे रखे हुए हैं और डी, तो ए थर्ड इक्वल टू ए प्लस 2d। दोस्तों हमें दे रखे हुए सेवन टर्म, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, A7 equal to A plus 7 minus 1 D, A7 equal to A plus 6 D। दोस्तों जब हम इनको सम करते हैं, बोला हुआ है जब हम द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म्स ऑफ EP इज 6, तो वो 6 बन जाते हैं दोस्तों। तो अगर मैं A3 प्लस का A7 कर दूं तो हमारे 6 बन जाते हैं। तो A3 हमारे पास A प्लस 2D है और A7 हमारे पास A प्लस 6D है इक्वल टू 6। तो ये हो जाएंगे हमारे 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेंगे A प्लस 4D इक्वल टू 6। 2 3 जा 6, तो A प्लस 4D इक्वल टू 3। दोस्तों जब हम सम किए हुए हैं तो वो 6 होंगे और इनके जब प्रोडक्ट किए जाएंगे तो वो 8 है। तो दोस्तों A3 इंटू A7 जब इनके प्रोडक्ट करते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे 8। A3 हमारे पास है A प्लस 2D और A7 हमारे पास है A प्लस 6D इक्वल टू 8। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, A इक्वल टू 3 माइनस 4D कर देते हैं। हम A की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं दोस्तों। A की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस 4D प्लस 2D, और यहाँ पे हम A की वैल्यू 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल है 8 के। ये बन जाएंगे हमारे 3 माइनस 2D 3 प्लस 2D इक्वल है 8 के। तो दोस्तों ये A प्लस बी और A माइनस बी का फार्मूला बन गया है। तो ये बन जाएंगे हमारे दोस्तों, ये फार्मूले हैं A माइनस बी और A प्लस बी के। ये बनेंगे A स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर। तो दोस्तों अगर A की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ, B की वैल्यू 2D, तो ये बन जाएंगे हमारे 3 का स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो ये 9 माइनस
4d का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो दोस्तों जब मैं माइनस के 4d को राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो प्लस के 4d होंगे और 8 हमारे माइनस के 8 हो जाएंगे, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर। दोस्तों 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 होंगे, 1/4 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू दोस्तों हो जाएंगे 1/2। दोस्तों जो हमारे कॉमन डिफरेंस आए हैं वो 1/2 है। अगर हम डी की वैल्यू को, इसको दोस्तों आप रख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको आप रख लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाया है ए इक्वल टू 3 माइनस के 4d। ए इक्वल टू 3 माइनस 4, डी की वैल्यू दोस्तों हमारे पास है 1/2, तो ये बन जाएंगे 2 2 जा 4, ए इक्वल टू 3 माइनस 2। फर्स्ट टर्म्स हमारे 1 हो जाएंगे दोस्तों, और कॉमन डिफरेंस हमारे है 1.5। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या गया, हमें बता दीजिए फर्स्ट 16 टर्म्स के सम क्या होंगे। तो सम ऑफ 16 इक्वल टू एन, हमारे पास 16 दिए हुए हैं, तो 16/2 2a। हमारे पास फाइंड हुए हैं 1 प्लस n-1, n की वैल्यू 16 है, और d हमारे पास है 1/2 जो हमने निकाले हैं। इसके जब सॉल्व करते हैं, सम ऑफ 16 इक्वल टू 2 8 जा 16, 8 2 1 जा 2 प्लस 15 into 1/2। Sum of 16 equal to 8, 2 plus 15/2। Sum of 16 equal to 8, 2 दूनी के 4 और 15, ये हो जाते हैं 19/2। दोस्तों जैसे ही हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये बन जाएंगे 8 इंटू 19/2, 2 4 जा 18। तो सम ऑफ 16 जो हो जाएंगे 9 चौके 36, 3 4 4 और 3 7, 76। तो दोस्तों जो सम ऑफ 16 है वो हमारे हो जाएंगे 76।